हेलो बच्चों, हमने 3.10 कंप्लीट कर दी है, 7.10 कंप्लीट कर दी है। आज हम 7.11 करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म होते ही, मतलब ये एक्सरसाइज ख़त्म होते ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 7 चैप्टर हमने फिनिश कर दिया और इसका क्या नाम है, पार्ट 31। ठीक है, 31 नंबर का पार्ट है। तो 31 शुरू करेंगे। इसके अंदर हमने इस चैप्टर को जब फिनिश होगा ना, तो कम से कम हमने 20 दिन लगा दिए इस चैप्टर में। अभी तो इसके क्या नाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह ये सब बचे हुए हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये चैप्टर तब है जब मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आपको, ना मैं आपका कोई टेस्ट ले रहा ना कुछ और। अगर स्कूल में होता तो ये चैप्टर 500 दिन और फालतू लगते इसके अंदर। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एलएमई थ्योरम पढ़ेंगे, एलएमई थ्योरम। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये एलएमई का शॉर्ट फॉर्म है नाम की। वैसे इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या नाम इसका, इस थ्योरम का क्या नाम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये पूरा नाम है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, एलएमई थ्योरम। ये हमने पढ़ना है। तो पहले तो इसको स्टेटमेंट समझो इसकी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है देखो ध्यान से। पहले तो ये समझो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इट स्टेट्स दैट। ये क्या कहती है बताओ। इफ एफ एक्स फंक्शन इज, ठीक है, पहला पार्ट देखो, देखो क्या कहता है, फंक्शन इज, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी। फंक्शन क्या ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल, कंटिन्यूस है और ये डेरिवेबल भी है, डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। इस पे तो कंटिन्यूस है, इस पे क्या है, डेरिवेबल है। दो चीज़ हो गई। ये तो वही स्टेप्स है जो एलएम थ्योरम के थे, उसके रोल्स थ्योरम के थे, तो वही स्टेप्स हैं। तो क्या कहता है, देन अगर ये दो स्टेप वेरीफाई होते तो क्या लिखो, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए बी सच दैट, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी कर दो या बिटवीन दिस इंटरवल कर दो, एक ही बात है। सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये इसकी स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन मान लो कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर, कोई फंक्शन वेरिएबल है इस ओपन इंटरवल के ऊपर, तो ये दो स्टेप्स अगर वेरीफाई होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, तो क्या कहता है, देन। तो इसमें क्या कहता है, एलिमेंट थ्योरम क्या बोलती है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। ठीक है, ये बोलती है। अब ये क्या इसने बोला, ये क्या इसका निकला, उसका मतलब ग्राफ से समझ जाओगे आप। ठीक है, मान लो यहाँ पे तो ओरिजिन है, यहाँ पे ए और यहाँ पे मान लो बी पॉइंट है, और कर्व मान लो ये कर्व है। ठीक है, ये क्या कोई कर्व है। अब देखो ध्यान से, ये ए है, तो मैं ये वाला पॉइंट बता दूँ, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए और एफ ऑफ ए होगा नहीं होगा, पॉइंट बताओ भाई। एक्स वैल्यू तो ए, वाई वैल्यू क्या, यहाँ से यहाँ तक ये एफ ऑफ ए तो ये, तो पॉइंट क्या बनेगा, ए और एफ ऑफ ए। ये वाला पॉइंट क्या होगा, बी और एफ ऑफ बी हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये क्या बन गए, कोड बन गए, क्या बन गए, कोड। ठीक है, अब स्टेटमेंट समझो ध्यान से। ये कोई कर्व, ये कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ खींचो के मान लो ए और बी के बीच में ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, अब देखो, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब कर्व नॉट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग, एक कर्व, पहला पार्ट। दूसरा डेरिवेबल है, डेरिवेबल में क्या हो गया, हर पॉइंट पे हम टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर हम पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर, इस कर्व के हर पॉइंट्स के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या ये डेरिवेबल हो गया। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। तो कहता है जब ये दोनों कंडीशन अगर हैं, कोई फंक्शन अगर वेरीफाई करता है, तो कहता है फिर एक पॉइंट सी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर ये बराबर ये हो।
तो इस ए और बी, ये हो गया बी पॉइंट, तो मान लो इसके ऊपर ये सी पॉइंट है, ये मान लो सी पॉइंट है, ए और बी के बीच में कैसे होगा सच दैट इस पर जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट होगा ये क्या है, इस कोड के पैरेलल होगा। टेंजेंट क्या होगा, ये टेंजेंट और ये जो इन दोनों को पॉइंट को मिलाने वाले जो कोड थे ना, ये दोनों परसेंट पैरेलल आएंगे। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल होंगे तो क्या होगा, आपको पता ही है, प्लस 1 में पढ़ा होगा, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल। तो बेटा इसकी स्लोप क्या होगी, सी पॉइंट के ऊपर एफ डैश सी होगी नहीं होगी। अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव तो होती है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव y इज इक्वल टू, अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स। इस पॉइंट पे क्या होगा, एफ डैश सी। एफ डैश सी क्या है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट की स्लोप है सी पॉइंट पे। और इसकी स्लोप क्या होगी, तो इसकी स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये रहा, दोनों क्या होंगे, इक्वल। इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है। कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जब दो लाइन क्या होती है पैरेलल, तो क्या होता है बोलो, तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो ये लाइन इस पॉइंट पे और ये कोड दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या होगा बताओ, बोलो पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों की स्लोप इक्वल होंगी। तो इस पे टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, एफ डैश सी, और इसकी स्लोप क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए, बराबर हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत कर दोगे ना। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस नहीं होता। टेंजेंट किसके पैरेलल है, कोड के। कौन से कोड, जो ए और बी को मिलाने वाले जो कोड है ना, वो उसके पैरेलल में। उसमें क्या था, टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस था। तो एक्सिस क्यों बना था, उसमें ये वाली कंडीशन होती है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर थे। जब ये कर पूरी मुड़ जाएगी, यहीं पर आ जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो फिर एक टेंजेंट के ऊपर मतलब टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्सिस होगा। और जब ये और ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, तो फिर टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू कोड होगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों थोड़ा में ये डिफरेंस है। पता लगे आपको, ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी पता लग गया होगा, ग्राफ से बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट देखो, स्टार्टिंग में फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट छोड़ देना, ये है ना ग्राफिकल, इसको हमने प्रूव करना था, ये मैंने आपको बता दिया, ये आता नहीं तो सिर्फ समझने की बात है, छोड़ देना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड में देखो फर्स्ट पार्ट आया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे क्या है 0 to 4। ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये क्या दे रखा है, इंटरवल। इस इंटरवल पे क्या कहता है, एल एम मेथड हम अप्लाई करके देखो, होती नहीं होती। इसके ऊपर हमने क्या करना है, एल एम मेथड अप्लाई करनी है। करो स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स निकालो, वो क्या होगा 2x + 1, कर दिया इसका डेरिवेटिव। अब क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा, या वैसे कर लो जो आप करते हुए आए थे। क्या करते आए थे, चेक करो एफ डैश एक्स डिफाइन है कि नहीं इस इंटरवल के ऊपर, बट इन कुछ आ नहीं रहा, तो क्या हो गया, फंक्शन डिफाइन है हर वैल्यू के ऊपर। तो लिखना बिकॉज एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल एल। इसके अंदर क्या है, डिफाइन है। ठीक है, डिफाइन तो इससे क्लोज ले लो, सब पे डिफाइन है, हर रियल नंबर पे डिफाइन, तो इसके अंदर तो होगा ही होगा। डिफाइन है तो क्या होगा, सो एफ एक्स इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल 0 to 4, क्या होगा, डेरिवेबल होगा। और डेरिवेबल है तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल 0 to 4। जब डेरिवेबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूस जरूर मिलेगा। तो यानी डेरिवेबिलिटी और कंटिन्यूटी के दोनों जो स्टेप्स थे वो वेरीफाई हो गए। ओके, तो लिखोगे देन देयर एग्जिस्ट, ये दोनों हो गए तो क्या लिखो, देन ये लिखो पूरा अच्छे से, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी बिटवीन 0 and 4 सच दैट, क्या होगा बताओ, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये बड़ा स्टेप लिख कर लिखेंगे। एफ डैश सी क्या होगा, देखो मेरा जहाँ एक्स में रखेंगे सी, एफ डैश सी आ जाएगा, उसमें जहाँ एक्स में रखेंगे सी, तो क्या होगा 2c + 1। एफ ऑफ ए की जगह 0, बी की वैल्यू 4 है, तो क्या कर देंगे, एफ ऑफ बी एफ ऑफ 4, एफ ऑफ ए एफ ऑफ 0 जगह अपॉन बी माइनस ए।
ठीक है। तो क्या होगा 4 आएगा, 4 करेंगे इसमें क्या होगा 8c + 4, यहाँ क्या बचेगा f(4) - f(0) बचेगा, ठीक है। तो 8c + 4 f(4) पता क्या होगा, f(4) क्या होगा इसमें जहाँ x रखेंगे 4, तो इसको मैं यहाँ निकाल लूँ, चलो इस बार तो मैं निकाल के दिखाऊंगा, अगली बार तो मैं सीधा लिखूँगा, ठीक है। f(x) आई, f(4) क्या होगा इसमें जहाँ x रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 + 4 - 1, तो कितना होगा यहाँ पे 20 - 1 क्या होगा 19, तो f(4) तो आ गया 19। अब निकालेंगे f(0), f(0) क्या होगा इसमें जहाँ x रखेंगे 0, तो क्या 0 का स्क्वायर + 0 + क्या होगा -1, ठीक है। 8c + 4 = ये 20 देगा, 8c = क्या होगा 20 में क्या 4 16, तो c की क्या यहाँ पे 2 हो जाएगी, 16/2, 16/8 का होगा 2। तो 2 ऐसा पॉइंट है 0 और 4 के बीच में जहाँ पर टेंजेंट क्या है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले कर्व के पैरेलल है, ठीक है। ये वो सवाल है, ठीक, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सारे पार्ट एक जैसे हैं, कौन सा कराऊँ बोलो, कौन सा? चलो ये लास्ट देख लो, पहले का 5 पार्ट सारे एक जैसे हैं, तो उससे भी आसान है, तो बस में 3 स्टेप थे, यहाँ 2 स्टेप, बस 2 स्टेप में काम चल जाएगा, ठीक है। और इंटरवल कितना है, ये इंटरवल है, ठीक है। तो करते स्टार्ट, कर दो बेटा। तो फिर तो करेंगे इसका डेरिवेटिव, पहले मल्टीप्लाई कर दो सबको, x² - x यहाँ क्या हुआ, फिर कर दो मल्टीप्लाई x³ - x² -2x² + 2x, ये आया, तो क्या हो गया यहाँ पे x³ - 3x² + 2x, ये आ गया fx। अब क्या करेंगे f' निकाल देंगे, क्या होगा 3x² - 6x + 2, ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये देखो ये हर वैल्यू पे डिफाइन है कि नहीं है, क्योंकि बटे में तो 0 बनने के चांसेस है नहीं इसके अंदर, तो ये हर वैल्यू पे डिफाइन है, हर वैल्यू पे डिफाइन है, तो क्या होगा इसमें भी डिफाइन होगा, तो लिखना बिकॉज f' इज़ डिफाइंड, वही बात है सब में एक जैसा काम करना, इतने सारे सवाल करा दिया तो कर लोगे। f' इज़ डिफाइंड बोलो इन द इंटरवल, देखो डिफाइन वाला क्या होता है कि ये इसकी वैल्यू x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से इनफाइनाइट बने, तो इनफाइनाइट कब बनेगा जब बटे में 0 आएगा, तो 0 तो यहाँ बनने के चांस नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी क्या है डिनोमिनेटर में कुछ आ ही नहीं रहा, तो 0 बनने के चांस ही नहीं है, तो ये फंक्शन क्या डिफाइन है हर वैल्यू के ऊपर, हमें तो इसके बीच में चेक करना है, तो देखेंगे इसके बीच में डिफाइन है, डिफाइन है तो क्या होगा फंक्शन क्या होगा डेरिवेबल होगा, डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल, डेरिवेटिव में ओपन इंटरवल लेंगे, वैसे ये याद रखना, ठीक है। अब ये डेरिवेबल तो क्या होगा फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि हमें पता है जो फंक्शन डेरिवेबल होता है वो क्या होता है कंटिन्यूस होता है, तो फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूटी के लिए क्लोज इंटरवल लगाएंगे, डेरिवेबल हो गया कंटिन्यूस हो गया। अब क्या करना है, अब थर्ड स्टेप तो इसमें है नहीं, तो सीधा लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो भाई, लिखोगे फंक्शन सॉरी, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट से between 0 and 1/2 such that, तो लिखोगे f' इज इक्वल टू f(b) - f(a)/b - a, ठीक है। f' क्या होगा इसमें जहाँ x रखेंगे c, 3c² - 6c + 2, ये तो हो गया f', f(b), b कितना b तो 1/2, f(1/2), a की जगह 0 है, f(0) अपन क्या होगा 1/2 - 0, b - a हो गया, तो इसको आगे कर देते सॉल्व करना, तो क्या होगा 3c² - 6c + 2, ये तो इधर है, ये तो है था इधर, इधर कर f(1/2) कर दो सीधा ही, इस फंक्शन में देखो, इस फंक्शन में जहाँ पर है या जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे 1/2, तो रखें यहाँ पे 1/2, 1/2 में से क्या 1 -1/2, 1/2 में क्या 2, क्या बचेगा -3/2, तो हो गया f(1/2) -0, f(0) क्या होगा इसमें जहाँ x रखेंगे 0, तो 0 गुना समथिंग क्या होगा 0 आएगा, अपन क्या होगा 1/2 - 0, ये आएगा,
तो कितना होगा 3c² माइनस एल। तो करो इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस क्या आएगा 3/8, ऊपर होगा 3/8, नीचे क्या होगा 1/2। तो 3c² माइनस 6c प्लस 2 इक्वल होगा 3/8 और 2/1 हो जाएगा, कट देगा 3/4 आएगा। 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 12c² माइनस 24c प्लस 8 इक्वल टू, ठीक है या ठीक है या। अब देखो ध्यान से, तो क्या होता है 12c² माइनस 24c प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करके और वैल्यू निकाल देंगे। तो ना सी को क्या गया बताओ, b माइनस बी हो गया, b², इसका स्क्वायर क्या होगा 576, 4 इंटू ए कितना यहाँ पे 12 है, इंटू में सी कितना 5 अपॉन 2 इंटू में ए। सी के निकाल देना, ये तुम्हारा काम है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाए 100 नंबर पेज। ठीक है, अब आ जाओ 101 नंबर पेज। तो ये कर लेना अपना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फंक्शन क्या रखा मैं, अल्फ़ा। अल्फ़ा इज कॉन्स्टेंट फंक्शन रखा है, और ये है इंटरवल। ठीक है, इस इंटरवल के बीच में क्या करना है, हमें चेक करना है फंक्शन वेरिएबल है या नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे, तो समझ सारे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f10 निकालेंगे, क्या होगा 0, मतलब ये बताना कि एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो f10 क्या होगा यहाँ पे, f10x क्या होगा 0, सॉरी f10x फंक्शन का डेरिवेटिव है 0 आएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा बताइए, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस। ये बताया था मैंने आपको, लिखवा भी रखा है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज, बोलो डिफरेंशिएबल भी होता है ये और डेरिवेबल भी होता है। तो इसमें एल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पक्की बात है। लेकिन जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्सिस होगा। भाई इसमें जहाँ एक्सिस ही रखेंगे तो क्या होगा, f10 0 आगे नहीं आएगा, तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस आएगा इसमें हमेशा। ठीक है, लेकिन टेंजेंट तो आगे ही नहीं आएगा, आए तो गई टेंजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ग्राफ अगर हम देखें तो देखो ग्राफ से समझ जाओगे आप, देखो ध्यान से अच्छे से, ये हो ग्राफ। ठीक है, ये दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी कितनी अल्फ़ा है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, बोलो भाई अल्फ़ा। f(x) इक्वल टू अल्फ़ा मतलब y इक्वल टू अल्फ़ा, f y लिख जाएगी तो बात है, ये लाइन। अब मान लो a पॉइंट ये है, b ये है, तो इस a और इस b के ऊपर देखो कंटिन्यूस है फंक्शन, दिख रहा है ना, कोई ब्रेकिंग है, और लिखा हुआ कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो क्या कंटिन्यूस है, तो दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो लिखना बिकॉज f(x) इक्वल टू अल्फ़ा इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। ये क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो इसमें क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसके ऊपर, इन द इंटरवल ए बी, कंटिन्यूस हो गया, दिख भी रहा साफ साफ कंटिन्यूस आई। फिर क्या होगा, इस मतलब इसके बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं है। फिर क्या होगा बताओ, वेरिएबल चेक करो, हर पॉइंट पे, इसका हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आराम से। बोलो भाई यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, ये तो होगा पैरेलल टू एक्सिस से आएगा, तो क्या हो गया, फंक्शन डेरिवेबल भी हो गया। तो फंक्शन इज डेरिवेबल एट या इन ओपन इंटरवल ए बी, इसके लिए ओपन ले लेंगे, है ना। तो ऐसे देख लो f(x) आ गया 0, तो अब इसमें x कुछ भी कर दो, 1 2 5 10 20 25 जो वैल्यू रखो रियल नंबर, सब पे वैल्यू क्या आई 0 आई। तो 0 आई है, डिफाइन है तभी तो 0 आई है, इट मीन्स क्या डेरिवेबल हो गया। ठीक है, सो क्या लिखो, सो देयर एग्जिस्ट at least one point C between, बोलो between A and B such that ठीक है f(c) इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a। f(c) क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा, f(b) कितना आएगा, f(b) की वैल्यू रखेंगे, f(b) क्या होगा अल्फ़ा ही आएगा। तो देखो ना b के ऊपर भी ये वैल्यू अल्फ़ा ही है। ठीक है, f(a) भी अल्फ़ा है अपॉन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि वेरीफाई हो गया ना,
तो इसमें क्या देखो, इसके ऊपर देखो ए और बी के बीच में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन मतलब जहाँ पर क्या है टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस होगा, हर पॉइंट्स पे होगा। तो इसमें क्या होगा, अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये क्या है, ये वो कोड भी तो है जो ए और बी को मिलाने वाले कोड है, और टेंजेंट भी यही होगा, तो इसके ऊपर टेंजेंट आ जाएगा, यही कोड है, तो दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है। इट मीन्स क्या होगा, इसमें एलएमई थ्योरम एप्लीकेबल है ना। तो इसमें क्या होगा, लिखो यहाँ पे एलएमई थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, सेकंड पार्ट, सेकंड और थर्ड एक जैसा है, तो मैं आपको थर्ड कराता हूँ। क्या मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है, और साफ साफ दिख रहा है इंटरवल क्या है -3 to 4। इस इंटरवल के अंदर देखो 2 आएगा, और 2 पे क्या होगा, शार्पनेस बनेगी, शार्पनेस बनेगी तो क्या होगा, फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा, है ना। तो कर दोगे मेरे ख्याल से, डेरिवेबल नहीं होगा तो क्या होगा, इस पर नॉट एप्लीकेबल, इस पर एप्लीकेबल होगी नहीं, फंक्शन क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। कर दोगे, कर दोगे ना। क्या करोगे इसको, या तो डिफाइन कर लो या वैसे कर लो, डिफाइन करके करना है तो वैसे कर लो, ठीक। कई बार बता चुका, पीछे भी सवाल थे ऐसे। क्या करोगे, पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे, मॉडुलस को डिफाइन करने का तरीका बताता हूँ। एक्स को -2i, नंबर लाइन पे बनाएंगे इंटरवल, तो क्या बनेगा, एक तो एक्स को -2 से कम, एक 2 से ज़्यादा। तो फंक्शन क्या हो गया, दो तरह से डिफाइन हो गया, क्या क्या, एक तो एक्स लेस देन -2 होगा, एक एक्स मोर देन -2 होगा। लेस देन -2 पे क्या होगा, -2 से कम लेके देख लो वैल्यू, -3 ले लोगे तो नेगेटिव आएगा अंदर, क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसको हटा के बाहर नेगेटिव लगा देंगे। -2 से बड़े पे क्या होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। खुद -2 पे क्या होगा, ये 0 आ जाएगा, लो ये हो गया फंक्शन, हो गया। अब देखो ध्यान से, तो इस पे तो क्या होगा, ये -x+2, इस पे क्या हो गया बताओ, fx = x+2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, -2 के ऊपर कंटिन्यूटी या डिफरेंशियल चेक कर लो, ठीक है। कंटिन्यूस तो मिल जाएगा ये आपको, क्योंकि इसका ग्राफ भी आपको पता नहीं इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे -2 आएगा, -2 के ऊपर क्या है, शार्पनेस बनेगी, लेकिन कंटिन्यूस तो है। कंटिन्यूटी चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे डिफरेंशियलिटी चेक कर लेंगे ऐसे फंक्शन में। तो क्या करेंगे, एट x = -2 पे डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, कर दो सीधा ही, -2 के ऊपर -1, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, पहले करो स्टार्ट बेटा। हाँ, एफ एक्स कितना है यहाँ पे, -2 से कम पे फंक्शन क्या होगा, ये होगा -(x+2). फिर f of -2 इसी में रखेंगे जहाँ x होगा -2, तो -2 + 2 क्या होगा, 0 आ जाएगा ये, आपको नीचे क्या होगा, नीचे x+2, तो क्या होगा, आइए ये और कर जाएगा, -1 बचेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे अब, fx - f of -2 अपॉन x - -2। fx की वैल्यू कितनी है बताओ, x+2 है, f of -2 कितना है यहाँ पे, 0 आएगा, अपॉन x+2 कितना है यहाँ पे, 1 आएगा। अब है ना, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो क्या लिखो, सो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x = -2। फंक्शन क्या डेरिवेबल नहीं, तो डेरिवेबल नहीं तो क्या लिखोगे, सो एलएमई थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इस पर क्या है, एप्लीकेबल, ठीक है, ऐसे करना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। दूसरे का नतीजे का जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको हिंट देता हूँ, मैं आपको पहले करवा चुका हूँ पिछले एक्सरसाइज में, इस पर क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूँ फिर भी। 1 + 3x, ठीक है, और क्या हो गया बताओ, 2x² + 7, x इज मोर देन 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, ऑन द इंटरवल 0 से 3 इसके बीच में क्या करना है, डेरिवेटिव मतलब चेक करना है, एलएमई थ्योरम अप्लाई होती नहीं होती। तो एलएमई थ्योरम अप्लाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या कहा था, इसके बीच में डेरिवेटिव चेक कर लो बस। तो इसके बीच में देखो फंक्शन 1 के ऊपर 1 से कम पे कुछ और रखा है फंक्शन, 1 से बड़े पे कुछ और फंक्शन है,
तो 1 पे चेक कर लेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना, इसका लेफ्ट हैंड डायरेक्टिव निकालना, ठीक है, इसका राइट हैंड डायरेक्ट निकालोगे बराबर नहीं आएगा। सो क्या लिखोगे, सो ये कर लेना आप, ये मैंने दे दिया, फंक्शन इज़ नॉट डेरिवेबल, ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं मिलेगा किसके ऊपर, एट एक्स इक्वल टू 1, और 1 इसके बीच में लाई करता है, तो उसमें क्या होगा, इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है ही नहीं, डेरिवेबल नहीं तो क्या होगा, नॉट LME थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। सो क्या लिखो, सो LME थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट वेरीफाइड, ठीक है, एक ही बात, ठीक है बेटा, समझ गया ना कंसेप्ट, फंडा समझ में आ गया होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन कर दिए। फोर्थ देखो, फोर्थ का सेकंड पार्ट बताते हैं, ठीक है। ये अपने पास एक फंक्शन दे रखा है और इंटरवल कितना है यहाँ पे, -3 से लेकर 4, ठीक है। इस इंटरवल पे चेक करना है कि रोज LME थ्योरम वेरीफाई होती है नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इसका करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव यही तो आएगा, तो उसे टुकड़ देगा, क्या होगा, -x अपॉन ये, ठीक है। अब देखो फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर आ रहा है नहीं आ रहा, ये कभी 0 नहीं बनना चाहिए, ये 0 कब बनेगा, जब x जगह 5 या -5 रखोगे तो -5 और 5 तो इस इंटरवल में लेने नहीं, हमें तो इस इंटरवल के बीच में चेक करना है, तो इस इंटरवल पे -5 और 5 आयता नहीं है, इट मीन्स क्या हो गया, -5 और 5 यहाँ रखेंगे नहीं हम, यहाँ नहीं रखोगे तो क्या होगा, बटे में 0 नहीं आएगा, बटे में 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, फंक्शन का एक डेरिवेबल है किसके ऊपर, इन दिस इंटरवल, है ना। तो लिखना बिकॉज क्या लिखोगे, f(x) इज डिफाइंड, ये डिफाइन है पूरा, इन द ओपन इंटरवल, मतलब -3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू लेके देख लो, ये फंक्शन हमेशा डिफाइन मिलेगा, नीचे बटे में 0 कभी नहीं आएगा इसका, और ना नेगेटिव टर्म आएगी, ठीक है, क्योंकि ये -5 और 5 होता है तो ये नीचे 0 बनता है, -5 और 5 दोनों इस इंटरवल के अंदर नहीं आते हैं, तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, डिफाइन है तो क्या होगा, डेरिवेबल होगा, है ना। तो क्या लगा, सो फंक्शन इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल, ठीक है, जब ये ओपन इंटरवल पर डेरिवेबल है तो कंटिन्यूसली होगा। सो f(x) इज ऑल्सो, हाँ भाई, कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, दोनों स्टेप वेरीफाई हो गए, क्या क्या, कंटिन्यूटी वाला भी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला भी। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, पेज नंबर 102। सो क्या लिखो, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी बिटवीन, किसके बीच में, -3,4 बिटवीन दिस इंटरवल, या -3 and 4, -3 and 4 कर लेना, सच दैट क्या होता है फॉर्मूला, f(c) इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a। f(c) क्या होगा, देखो इसमें देखो, इसमें f(c) क्या होगा, f(x) ये रहा, f(c) क्या होगा, इसमें जहाँ x रखेंगे c, तो -c अपॉन क्या होगा, √25 - c², तो -c अपॉन √25 - c²। f(b) a की जगह ये है, b के लिए 4 है, तो f(b) मतलब f(4), f(a) की जगह 3, 4 - 3 ये आएगा, ठीक है। अब क्या करना, कर दो सिंप्लीफाई, -c अपॉन √25 - c²। f(4) क्या होगा बताओ, f(4) रख दो ना इसमें 4, f(4) आ जाएगा, f फंक्शन में चाहिए 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 25 में क्या 16, 9 बचेगा, 9 का रूट क्या होगा 3, f(4) आएगा 3, f माइनस, अब देखो f(4) क्या होगा, 3 आ गया, f(-3) निकालेंगे, f(-3) निकालो बेटा, देखो तो f(-3) क्या होगा, इसमें जहाँ x रखेंगे -3, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 15 - 9 क्या होगा 16, 16 का रूट क्या होगा 4 अपॉन 4 + 3, तो ये कितना है बताओ, -c अपॉन √25 - c² इज इक्वल टू -1/7, ठीक है, ये आएगा। अब क्या करना, कर दो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस आएगा, 7c इक्वल टू 25 - c² का रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 49c² इक्वल क्या होगा
तो क्या 50 सी स्क्वायर इक्वल टू 25, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/2 और सी इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, सी इक्वल टू क्या आएगी प्लस माइनस 1/√2 आएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इंटरवल के बीच में आती है तो अपनी दोनों ले लेंगे, खत्म। ठीक है, तो यूँ करके ना, और मैंने और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया। इसके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये अगले वीडियो मिल जाएगा। कल ये ख़त्म। ठीक है, एक वीडियो और बनेगा इसका, तो ये चैप्टर जो है ना बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आराम से आप यहाँ तक करो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इतना करो। अगले में जो पार्ट बनेगा अपना वीडियो का वो कौन सा बनेगा वो मैं लिख देता हूँ पहले से, ताकि ध्यान रहे। पार्ट बनेगा 32। ठीक है, यहाँ बनेगा पार्ट नंबर 32 और एक्सरसाइज नंबर 7.11। ठीक है, इसमें आप इतना काम कर लो फिलहाल।